एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वी ऑल डीएलएफ स्कॉलर्स आर ऑलरेडी इन अ पोजीशन जहां हम लोग एक स्टेप अहेड ऑफ अवर करियर एंड द स्टेपिंग स्टोन ऑफ अवर एग्जीक्यूशन प्लान लेने वाले हैं. सो आप सभी के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं या होने वाले हैं ऑन 24th. बट बिफोर दैट एक थॉट प्रोसेस था जो आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने के बाद एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो मैं समझ पा रही थी कि एक सीयूईटी के एग्जाम को लेकर. कंचन, आई वुड टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो. इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स एज वेल, बिकॉज आप सभी को पता है आप सभी के लिए बहुत क्रूशियल डेज चल रहे हैं एंड आई डोंट वांट कि हम किसी चीज को लिंगर ऑन करें और आपका टाइम वेस्ट करें. द बेसिक आइडिया इज कि देखिए, एग्जाम्स के दौरान अगर हम लोगों ने अपने लिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म नहीं फिल किया होगा, इट विल somehow distract us from our examination. कहीं ना कहीं बार बार माइंड में आएगा कि अगर फॉर्म भर दिया होता तो बढ़िया रहता, बाद में रिग्रेट करेंगे, या फिर हमारा ध्यान डाइवर्ट होता रहेगा, बार बार हम एक दूसरे से पूछते रहेंगे तुमने क्या सब्जेक्ट्स भरे, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या मुझे सब्जेक्ट्स फिल करने चाहिए. Just to avoid that situation and scenario, we have decided to have this particular session based on CUET, जहां पे हम एक बेसिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे जानकारी आपको होनी चाहिए, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट आपकी जो क्वेरीज हैं उसको आप प्लीज रखिएगा. अगर वो अभी सॉर्ट कर पाएंगे, वेल एंड गुड, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू एनी रैंडम आंसर. तो अगर हमें टाइम लगेगा, आई विल रिवर्ट बैक टू यू इन अ ग्रुप ओनली, सो दैट कि आप लोगों की क्वेरीज सभी के लिए अगर यूजफुल हैं तो सभी को उसका बेनिफिट मिले. राइट. सो बिफोर वी आर गोइंग टू कमेंस टुडेज सेशन, पहले तो आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक. आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं. इन ओवर सेकेंड फेज हमने ये रियलाइज भी किया है कि स्टूडेंट्स आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड एंड आप लोग कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी भी आ चुकी है कि मुझे किस सब्जेक्ट्स के साथ आगे परस्यू करना है. बट अभी उसका एक नेक्स्ट स्टेप अहेड आने वाला है कि अगर मुझे क्लैरिटी है, मुझे बीए पास कोर्स करना है या फिर मुझे बीएससी के साथ आगे बढ़ना है, इवन दो बीकॉम, बीबीए, बीवॉक, हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन की है बेस्ड ऑन योर ओन एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड योर इंटरेस्ट टाइप, जो हमने फर्स्ट सेशन में आपके साथ वन ऑन वन में डिस्कशन किया था, जिसमें टोटली ओरिएंटेशन था आपकी पर्सनालिटी, आपकी असेसमेंट और आपको एक डैशबोर्ड ओरिएंटेशन दिया था. उसी के फॉलोअप में हमने सेकेंड फेज लिया, जिसमें हम थोड़ा और बेटर डेप्थ में आए और बेहतर यूनिवर्सिटीज, हमने एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बातचीत करनी शुरू की. सो अब ये एक टाइम आ गया है जहां अब उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया. देखो, शस्त्र तो सबके हाथ में होते हैं जब कोई एक जंग लड़ने के लिए जाता है, लाइक, लेकिन अब जंग में शस्त्र चलाने का टाइम आ गया. अगर हमने अपने पास एक क्लैरिटी आ गई है कि मुझे ये करना है परस्यू, तो अब कैसे करना है का टाइम आ गया है. सो नाउ वी डोंट हैव अ सेकंड थॉट ऑप्शन, और अगर है भी तो उसे हम थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आज के सेशन के अंदर वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. सो मैं आप लोगों के साथ सीधा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ, so that we are not going to waste anyone's time. Okay. पहले तो हमारा एक थॉट प्रोसेस यही है कि हम जो सीयूईटी का फॉर्म फिल करने वाले हैं, सीयूईटी है क्या? सीयूईटी इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है. एंट्रेंस टेस्ट डेफिनेटली आप लोग सभी समझते हैं एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है. किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस दिया जाता है, एंटर माने कॉलेज में एंटर करने के लिए, फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड जब हम जाते हैं तो अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स के लिए हम एनरोल करते हैं, तो वहां पे आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं जिसमें आपके एप्टीट्यूड को मापा जाता है. आप लोगों ने एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑलरेडी दे दिया है, जिसको आपको पता है कि एप्टीट्यूड के अंदर हमारे न्यूमेरिकल स्किल्स, हमारे वर्बल स्किल्स को अलग अलग लेवल पे जांचा जाता है. सिमिलरली हर यूनिवर्सिटी का अपना एक टेस्ट पहले होता था, बट नाउ 2022 से एक कॉमन टेस्ट रखा गया है जिसके अंदर 45 यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेंट हैं. अब 45 सभी अंडर ग्रेजुएशन के लिए नहीं है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आई हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ने कुछ कोर्सेज के लिए एनरोल किया है, कुछ के लिए नहीं किया है.
बट जिनके लिए किया है वो आपको इस टेस्ट को फिल करते हुए दिख जाएंगे, राइट। तो हम पहला जो अपना आइडिया है वो हम ये देख लें कि आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा क्या रहने वाला है। देखो, एक तो हमने CUET के फीचर्स के बारे में, उसकी डेट्स एंड टाइमिंग्स, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है आज हमारे लिए, क्या डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करते हुए, और हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से आगे हमने एग्जीक्यूट करना है। डेली यूनिवर्सिटीज के कुछ ऐसे कॉमन कोर्सेज जो आप सभी के साथ बात करते हुए हमने कहीं ना कहीं रियलाइज किया है कि डेली एनसीआर में जो बच्चे रहते हैं, या इवन अगर हम दूसरी स्टेट्स में भी बच्चे रह रहे हैं, तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उसके कौन से कॉमन कोर्सेज हैं जिसके लिए हमारे अगर असेसमेंट के बाद या हमारे सेकंड फेज के बाद हमारे काउंसलर्स ने हमें सजेस्ट किया है, तो हम उसमें कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। और आपको एक लाइव दिखाऊंगी कैसे वो वेबसाइट काम करती है। सबसे पहले जो हमें एक बेसिक आइडिया देखना है, जिसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है और बहुत बच्चों को क्लैरिटी अब तक आ चुकी है कि हमने एक्चुअली आगे प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, आपका जो मोड ऑफ टेस्ट है, आप लोगों को जो ये टेस्ट देना है वो कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आप लोगों को ये बार बार मैं कई बच्चों ने पहले भी पूछा है, उनको भी दोबारा से क्लैरिटी दे रही हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना है, पेन एंड पेपर कॉन्सेप्ट से नहीं देना है। टेस्ट का पैटर्न जो रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, जिसको हम बोलते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जब आप गूगल फॉर्म के अंदर कोविड टाइम के अंदर आंसर करते थे, या फिर इवन उसके बाद से भी आप देते आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपको चूज करने होते हैं राइट आंसर। फिर इसका जो एक मीडियम है, मीडियम के अंदर अगर हम देखेंगे 13 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंडक्टिंग दिस एग्जाम थ्रू इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है इफ यू आर कंफर्टेबल इन दैट, या आपके जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं 11th एंड 12th में वो हिंदी मीडियम है। तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका लैंग्वेज जो आपका रहने वाला है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहने वाला है। इसके अंदर पैसेजेस होंगे, फैक्चुअल होगा, नरेटिव होगा, इसके अंदर एप्टीट्यूड आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड देखा जाएगा, आपकी वोकैबुलरी को देखा जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट्स आपके 12 इसके अंदर, क्लास 12 के अंदर जितने भी आपने पढ़े हैं आप वो इसके अंदर फिल कर सकते हैं। देयर इज नो सच अपर लिमिट आप कितने भर रहे हैं इसके अंदर। यूजुअली आप 5 से 6 सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हैं वो तो आपको देने ही चाहिए, ऑप्ट करने ही चाहिए व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म। देखिए, हमें नहीं पता है कि हम किस सब्जेक्ट के लिए, जरूरी नहीं है कि जो मेरा टॉप स्कोर हो वो तो देखिए यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगी ही। किसी किसी में क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, उसका परसेंटेज कंसीडर होगा या नहीं होगा उस पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा टोटली। लेकिन सिर्फ ये भी हो सकता है एलिजिबिलिटी में कि आपने वो डोमेन सब्जेक्ट दिया हो। कई पीसीएम के स्टूडेंट्स का ये है कि मैम वी आर नॉट कंफर्टेबल विद फिजिक्स, तो हम सिर्फ बायो और केमिस्ट्री के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप देखिए, जब आपके डोमेन कंसीडर किए जाएंगे तो आपके टॉप स्कोर वाले किए जाएंगे, तो फिजिक्स का भी ऑप्ट कर लेने में प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर थोड़ा कम आ जाएगा। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, तो देयर इज नो सच हार्म। हो सकता है कि उनका क्राइटेरिया केवल इतना हो कि आपने वो डोमेन सब्जेक्ट एप्टीट्यूड अपना दिया हो, ऑप्ट किया हो, दैट्स इट। उसमें कितना स्कोर आया है दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। फिर आता है जर्नल टेस्ट। इसको लेके भी कुछ कंफ्यूजन मुझे सेकेंड फेज में नजर आया कि क्या मैम जर्नल एप्टीट्यूड देना जरूरी है, जर्नल टेस्ट देना जरूरी है, हमारी कोई तैयारी नहीं है। देखिए, टोटली ये कॉल है आपका, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सभी स्टूडेंट्स को ये देना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जर्नल टेस्ट आप जब देते हैं इसके अंदर बहुत बेसिक करंट अफेयर्स आता है, बहुत इनडेप्थ नहीं है, ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जैसे हो रहा है, तो उसमें जर्नल क्राइटेरिया, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, हो सकता है आपका एक सेगमेंट वीक हो, दूसरा सेगमेंट स्ट्रांग भी हो सकता है, तो अपीयर जरूर करें आप इसको। बिकॉज कई यूनिवर्सिटीज का केवल इतना ही क्राइटेरिया है कि आपने जर्नल टेस्ट दिया हो। कई यूनिवर्सिटीज में शायद जर्नल टेस्ट का स्कोर कंसीडर भी नहीं किया जाएगा।
बट इफ यू आर हैविंग अ ऑप्शन और आप उसे दे के अपने आप को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस को, देयर इज नो सच हार्म। आपने लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था, वेयर वन ऑफ द डीएलएफ स्कॉलर गार्गी शर्मा, जिन्होंने एसआरसीसी कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है आपका, उसके अंदर उन्होंने बीकॉम के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। So she has given a presentation on YouTube, और जिसमें उन्होंने अपना पूरा complete CUET का process explain किया था, how she prepared for that। उसमें उन्होंने कुछ books भी recommend की थी for commerce student जब आप CUET की तैयारी करेंगे। So you can you just go through with that video as well। link आपके WhatsApp के अंदर ही है। Still जब उन्होंने बताया कि SRCC के अंदर जर्नल टेस्ट जो था वो कंसीडरेशन में एडमिशन क्राइटेरिया नहीं था, राइट। वो स्पेसिफिकली उन्होंने ये चीज बताई। लेकिन हो सकता है कि कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई और यूनिवर्सिटी हो तो वो जर्नल टेस्ट को कंसीडरेशन में ले। ये बार बार मैं आपको बोल रही हूं कि दो तरीके हैं ये चीज समझने के। एक होता है कि आप वो परफॉर्म कर रहे हैं सब्जेक्ट, एक है कि क्या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं। जरूरी नहीं है कि हर वो एग्जाम जो आप दे रहे हैं वो दूसरी हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया हो, बिकॉज देयर आर अप्रोक्सीमेटली, जैसे हम बात कर रहे हैं 45 यूनिवर्सिटीज अंडर दिस अम्ब्रेला, राइट। तो हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है, हमें ये समझने की जरूरत है, राइट। देन इसके बाद सो इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो किस साइट के ऊपर हो रहा है? रजिस्ट्रेशन हो रहा है cuet.samarth.ac.in। ये लिंक ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप प्लीज यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए और बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। मैं फिर से, वरुण प्लीज म्यूट योरसेल्फ बच्चे। ओके next thing is, for journal test candidate would have to attempt 50 questions out of 60। आपको जर्नल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस आएंगे, उन 60 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 50 क्वेश्चंस करने हैं। एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जिन डोमेन सब्जेक्ट्स की या लैंग्वेज की हम जैसे बात कर रहे थे, तो उसमें आपको 40 क्वेश्चंस में से 35 करने हैं या आपको 50 में से 45 क्वेश्चंस करने हैं। आप स्पेसिफिकली इसके नीचे आप देखें मेंशन किया हुआ है, फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस 35 out of 40 questions are to be attempted out of 45 out of 50, right? तो आपको जो सेगमेंट मिलेगा क्वेश्चंस का वो 50 और 40 के सेट में मिलेगा, जिसमें से आपको 35 या 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेक्शन ए जो आपका होने वाला है 1A, सेक्शन 1B एंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट, राइट। इसको थोड़ा और डेप्थ में समझ लेते हैं हम। सेक्शन 1A के अंदर लैंग्वेजेस हैं 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस मे बी चोजन, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं जो 13 दी गई हैं इसके अंदर। सेक्शन 1B के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं, देयर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस मे बी चोजन, राइट। आपको 1A या 1B के अंदर से लैंग्वेजेस को चूज करना है। नेक्स्ट सेक्शन इज 2 विच इज डोमेन। डोमेन के अंदर जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स being offered under this section, which is section 2,
right? A candidate may choose any subject as desired by the applicable university or the universities. यहाँ पे बार बार मैं वही बात आपको बोल रही हूँ कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है हर यूनिवर्सिटी का अलग है. मे बी सम यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू आस्क फॉर बिजनेस स्टडीज इज कंपल्सरी फॉर बीबीए, लेकिन हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए बिजनेस स्टडीज कंपलसरी ना हो. इसलिए हम अपना एक रेशो ऑफ ऑप्शन हम बढ़ाने के लिए, हम अपने लिए चांसेस और अपॉर्चुनिटीज को रेज करने के लिए डोमेन्स को ज्यादा से ज्यादा दें. एटलीस्ट जो हमने 12th क्लास में फिर पढ़े हैं सब्जेक्ट्स उनको जरूर दें, ताकि हमारे लिए ज्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाए. Section 3 is the journal test for any such undergraduate program, UG programs being offered by the universities where a journal test is being used for admission. जैसे मैंने बताया, फॉर इंस्टेंस एक मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ. जो बच्चे साइकोलॉजी के अंदर अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन, राइट? अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि मैं इंग्लिश एंड जीके के साथ डोमेन सब्जेक्ट्स को कंसीडर करूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कहती है कि मेरे लिए अगर आपने साइकोलॉजी यहाँ पे पढ़ना है देन डोमेन सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इंग्लिश एंड जीके के टेस्ट के बेसिस के ऊपर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एडमिशन प्रोवाइड कर दूंगा. तो देयर इज अ डिफरेंस कि आप एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट हर यूनिवर्सिटी अलग अलग क्राइटेरिया सेट कर रही है. अब आपको जो सिलेबस मिलना है, वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें आपको पहले भी एक्सप्लेन की है और अब तक आपको आइडिया लग भी गया है, बट जो सिलेबस है वो आपको देखना है कि इन चीजों का सिलेबस अवेलेबल है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे. सिलेबस के हेड में हर सब्जेक्ट का सिलेबस बताया गया है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर कि 12th क्लास में जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड सारा सब्जेक्ट फॉर्मेट आने वाला है, कुछ भी आपका बाहर से नहीं आने वाला. लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम जो हमें समझ आई है पिछले साल और इस साल भी, कि आप लोगों ने जो सीबीएसई का सिलेबस एनसीईआरटी बुक्स में से पढ़ा है फॉर 12th क्लास, उसमें आपने 20 to 30% ऑन एन एवरेज सिलेबस थोड़ा सा कम कवर किया है. सो द बेस्ट थिंग यू हैव इज कि आपके लास्ट एग्जाम से लेकर सीयूईटी के एग्जाम के बीच में यू हैव अ बिग गैप ऑफ 1 month, क्योंकि जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सीयूईटी के वो होने वाले हैं 21st of May को, और आप लोगों के एग्जाम्स मोस्टली के वाइंड अप हो जाएंगे मार्च एंड और अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर. तो आपके पास कंप्लीट अप्रैल का मंथ होने वाला है. मई आपका मिड तक आपके पास बहुत क्लैरिटी के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं. सो पहली चीज जो हमने करनी है वो ये करनी है कि जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है ऑन दिस वेबसाइट, उसमें से आप देखिए कौन कौन सा ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं या कर चुकी हूं इन अवर 12th क्लास. जो पेंडिंग सिलेबस है हम पहले सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी बेसिस उसको कवर करें, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम मॉक टेस्ट इसके दें. मॉक टेस्ट के लिंक मैं आप लोगों को आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ मॉक टेस्ट. उससे हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है हाउ टू परफॉर्म सीयूईटी एग्जाम. जो लोग पेड वर्जन में जाना चाहते हैं, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स जो पेड ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप 1 महीने का पूरा उनसे पैकेज ले लीजिए और वो डेली आपको मॉक टेस्ट भेजा करेंगे फॉर प्रैक्टिस. आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव. बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे. आई विल नेम ऑल दोज इंस्टीट्यूट्स, उनके लिंक भी आपको मैं ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, राइट? तो जो सिलेबस है आप प्लीज उसको गो थ्रू करेंगे, उसके बाद ही आप अपने मॉक टेस्ट दीजिए. अदरवाइज जब आप मॉक टेस्ट इनिशियल स्टेज में देना शुरू कर देंगे, सो आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी कि 12th जो सेगमेंट आपने नहीं पढ़ा है उसका सिलेबस भी आपको मॉक टेस्ट में दिखाई देने वाला है. नेक्स्ट जो हमारे को चीज समझने वाली है, हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं SC ST या फिर हमारे पास ओबीसी से बिलोंग करते हैं. उनके पास अगर इसका सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आप उसको यूटिलाइज करें. जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं सीयूईटी का, तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स तो आप फिल कर रहे हैं, राइट? अप टू 3 सब्जेक्ट्स आपका जो इंडियन करेंसी के हिसाब से आपका जो फी चार्जेबल होने वाला है वो 750 रुपीज होने वाला है. फॉर अप टू 7 सब्जेक्ट्स 1500 होने वाला है, एंड अप टू 10 सब्जेक्ट्स
आई वुड नॉट रिकमेंड और प्रेफर कि आप 10 सब्जेक्ट्स जाके फिल कर दीजिए, जो आपने नहीं भी पढ़े हैं वो भी आप कर दीजिए। बट अगर आप अपने लिए ऑप्शंस रेज करना चाहते हैं, या आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि आपको उस स्ट्रीम को आगे नहीं पढ़ना है और अपने लिए ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो आप जरूर अपीयर करें इफ यू हैव इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। सिमिलरली आप इसमें देखेंगे, अगर आप ओबीसी में बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी फीस 700, 1400 एंड साइमल्टेनियसली रिस्पेक्टिवली 1650 होने वाली है। एंड फॉर SC/ST स्टूडेंट्स 650, 1300, 1550 होने वाली है। राइट अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि क्या मैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में हूं या नहीं हूं, उसके बारे में जानना है, तो आप यहाँ नीचे एक लिंक देख रहे होंगे, www.ncbc.nic.in। आप इस लिंक के ऊपर जाके आप ट्राई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, क्या आपको जर्नल कैटेगरी चूज करना है या अनरिजर्व चूज करना है। राइट अच्छा, एक ये चीज ना मैं आप सभी को सजेशन दूंगी कि जो चीजें मैं यहाँ बता रही हूँ, आप अभी फॉर्म आज फिल करें या कल फिल करें, जस्ट मेक श्योर किसी भी तरह के फॉर्म को फिल करने के लिए ये एक बेसिक चीजें अपने सिस्टम में हमेशा रहनी चाहिए। जब हमारा फर्स्ट एंड सेकंड फेज हुआ था, हमने तब भी बहुत क्लैरिटी के साथ इसके बारे में बात की थी। बहुत से बच्चों ने इसके अंदर प्रोसेस कर भी लिया है। हमारे पास ये कुछ चीजें हमेशा अपने मोबाइल में, अपने ड्राइव के अंदर सेव्ड होनी चाहिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, अगर ये चीजें हमारे पास नहीं होती हैं तो हम लोग थोड़ा सा ना एंग्जाइटी सी होने लग जाती है, नर्वसनेस सी होने लग जाती है कि अरे ये कहाँ से लाऊं, ये कहाँ से लाऊं, एंड आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, अब मेरे सिस्टम में ये चीजें नहीं है। तो जस्ट मेक अप योर माइंड बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, ये चीजें स्कैन करके अपने सिस्टम में आप हमेशा के लिए सेव करें, बिकॉज द क्लास यू आर ऑलरेडी इन, अगर जो हम में से 11th क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं, वे आर अप्रोक्सीमेटली 50 के एवरेज में हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। सो अगर हम लोग कोशिश करें कि जब भी हमारा 12th शुरू हो रहा है या 12th के प्रोसेस के अंदर हम हैं, तो वैसे भी सिस्टम में ये चीजें होनी चाहिए। इट विल हेल्प अस टू फिल एनी काइंड ऑफ फॉर्म। सो पहली चीज जो हमने इसके अंदर रखनी है वो हमारी फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी, जेपैक होना चाहिए फॉर्मेट। क्लैरिटी आपकी 80% ऑफ द फेस क्लैरिटी होनी चाहिए। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, आप अपलोड करते हैं वो रिजेक्ट कर देता है सिस्टम, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो हमें क्योंकि 80% विजिबिलिटी ऑफ द फेस आपकी होनी चाहिए। मास्क आपने नहीं लगाया होना चाहिए फोटोग्राफ के अंदर। यूजुअली ये चीजें आप समझते हैं, बट स्टिल आई एम अगेन टेलिंग यू, बिकॉज बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस मोमेंट पे कि आपने अपलोड किया, वो रिजेक्ट कर रहा है, आप फिर अपलोड कर रहे हैं, फिर रिजेक्ट हो रहा है। तो आपकी एक रीसेंट फोटोग्राफ आप रखें, कलर्ड भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, इट रियली डजंट मैटर, लेकिन 80% फेस क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। आपके कान दिखने चाहिए, ठीक है, और बैकग्राउंड आपकी क्लीन होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। आपका जो नेक्स्ट चीज आपके पास रखनी है आपने, वो होना चाहिए स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ठीक है, दूसरी चीज समझिए, एक फोटोग्राफ है और दूसरा है सिग्नेचर। आप एक व्हाइट पेपर के ऊपर अपने सिग्नेचर करिए, उसको पिक्चर को क्लिक करिए, उसका फॉर्मेट जेपैक बिल्डर में ये सारी चीजें स्कैन करके रख दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, या फिर मेरा साइज को लेके इशू आ रहा है, तो आप बाहर से हेल्प ले लीजिए। अदरवाइज इट इज वेरी इजी। आपका फाइल अगर बहुत हैवी है तो आप उसका आई बिलीव रेजोल्यूशन कम करने के लिए कुछ ऑनलाइन भी इस तरह के एप्स आते हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका जो स्कैन सिग्नेचर है उसकी क्लैरिटी भी विजिबल होनी चाहिए, और 4 KB से 30 KB के अंदर होना चाहिए। साइज ऑफ योर स्कैन कॉपी ऑफ योर कैटेगरी सर्टिफिकेट।
अगर आपने पेमेंट के टाइम पे ये डाला है कि मैं SC ST OBC इनमें से किसी में फॉल करता हूं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, तो वो इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्कैन्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इफ यू आर नॉट गोइंग टू अपलोड द सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट की क्लैरिटी बहुत क्लीन होनी चाहिए। नाउ यू पीपल आर वेरी मच फेमिलियर विद स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिकॉज आप अपने फी रिसिप्ट्स के साथ भी ऐसे ही करते हैं जब आप पोर्टल पे अपलोड करते हैं। सो वो 50 KB से लेकर 300 KB तक का होना चाहिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग और आप उसको वेरीफाई करिएगा। आपका जो लास्ट जैसे हमने बताया कि फिजिकली जो इनेबल्ड होते हैं उनके लिए अगर जैसे चाहिए होता है, तो उसके लिए भी 50 KB to 300 KB है। इन आवर 12th स्टैंडर्ड वी डोंट हैव एनी स्टूडेंट लाइक दिस, सो इसके ऊपर हमें ज्यादा बात नहीं करनी है। अच्छा, 10th का आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास हैंडी होना चाहिए। आपके मार्क्स आपको अपलोड करते हुए आपको चाहिए हो सकते हैं। देन उसके बाद आपको एक स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो रहने वाला है वो 21 to 31 of May 2023 रहने वाला है। रिजर्व डेट्स को लेके कंफ्यूज ना होइए, अभी ये डेट्स डिक्लेयर्ड आई एम सो सॉरी, यहाँ कुछ इंटरनेट का इशू आ गया मेजर। जस्ट गोइंग टू शेयर इट अगेन। Okay. So we were talking about the slots, slot 1, slot 2 एंड स्लॉट 3 में हमारे पास आएगा। स्लॉट्स का मतलब ये है कि एक ही दिन में सभी एग्जाम्स हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10 डोमेन फिल किए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो लैंग्वेजेस अपने लिए चूज किए हैं या अपने लिए सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, एक ही दिन में सभी का हो जाएगा एग्जाम, ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है। I believe if someone can just tell me, मुझे नेटवर्क इशू मेजर आ रहा है। आप में से प्लीज कोई बताएगा मेरी आवाज आ रही है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ चीज दिख नहीं रही है। ओके, सो स्लॉट 1, 2, 3 का मतलब ये है, देखो अब इसके अंदर ना थोड़ा सा ध्यान से भरना। जब आपसे फिल करने को बोला जाएगा कि आप अपने लिए सेंटर कौन सा ले रहे हैं, दिल्ली के साथ साथ गुड़गांव भी एक सेंटर है, देन आपका हरियाणा एक सेंटर है जो डोमिसाइल के अकॉर्डिंगली इसके अंदर जैसे चल रहा है। तो ये नहीं हो कि आप एक दिन तो हरियाणा के लिए भी भर रहे हैं और आप गुड़गांव के लिए भी भर रहे हैं, आप दिल्ली के लिए भी भर रहे हैं, तीनों चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
हो सकता है कि फर्स्ट डे के अंदर ही आपके सारे एग्जाम्स ना हो, आपको नेक्स्ट डे के लिए भी दोबारा से आना पड़े। और अगर आपका स्लॉट 1 बिल्कुल इनिशियल मॉर्निंग का है और आप वहां पे आपके लिए ट्रैवल करना ज्यादा मुश्किल है, देन डोंट फिल दैट सेंटर, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कितना दूर रहते हैं, सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना लोकल जो सेंटर, पहला सेंटर फिल करें, वो हमेशा लोकल बेस पे हिसाब से फिल करें। कभी भी ये जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट हमने फिल कर दिया कुछ और, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम गुड़गांव। अगर आप नोएडा फिल कर रहे हैं, आपके लिए ट्रैवल करना मॉर्निंग में फर्स्ट स्लॉट के लिए बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर। अभी आपके क्योंकि टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन नहीं आया है, ये आपको नोटिफाई किया जाएगा बाद में, वंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी कंफर्म। अभी जैसे मैंने बताया 12 तारीख तक आपके फॉर्म ये ओपन है, तो 12 तारीख तक अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। आफ्टरवर्ड्स आपके लिए स्लॉट्स बनाए जाएंगे या आपको टाइम ऑफ एग्जामिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो इसके अंदर एक और जो चीज समझने वाली बात है, जैसे मैंने बताया कि एग्जामिनेशन कैन बी हेल्ड ऑन मल्टीपल डेज। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही दिन में सारे एग्जाम हो जाए, आपको 2 दिन भी जाना पड़ सकता है, 3 दिन भी जाना पड़ सकता है, और 3 शिफ्ट में भी हो सकता है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इतना क्योटिक नहीं है, लेकिन कभी कभी सुन के ऐसा लगता है। तो अगर आपका स्लॉट 1 में एक आया है, कुछ आपका स्लॉट 3 में आ गया, बिकॉज देखिए एआई इसके अंदर कंप्लीटली यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एक को मैनुअली नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एंड पेस को। तो इसीलिए हो सकता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आपको लगे आ रही हैं, बट यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर गैप आ रहा है तो मुझे और थोड़ा रिवीजन का टाइम मिल गया है, या नेक्स्ट डे है तो मैं और बेटर रिलैक्स होके जा सकता हूँ। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ हम जाएंगे, हमने नेगेटिव नहीं होने देना है माइंड को। ये एक चीज अपने आप को हमने इंश्योर करनी है। देन ये जो टेस्ट होंगे आपके स्केड्यूल किए जाएंगे 3 शिफ्ट के अंदर। आपको ये जो सब्जेक्ट्स इसके अंदर आप दे रहे हैं, आपका जीके अलग हो सकता है, डोमेन अलग हो सकता है, एंड लैंग्वेजेस का अलग हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर किया था, वंस अगेन आई एम शेयरिंग विद यू। और हम में से जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज मेक श्योर इसको आप स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं रख लें। कुछ स्टूडेंट्स शायद मेरे इंटरनेट जाने के बाद चले गए हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन इट कि ज्वाइन अगेन। ओके, सो ऑनलाइन सबमिशन की जैसे मैंने बताया 9 फरवरी को जब ये ओपन हुआ था, और ये चलने वाला है 12 मार्च 2023। हम 12 मार्च 2023 रात के 9 बजे तक वेट नहीं करेंगे। 2 रीजन है, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान मैं नहीं चाह रही हूँ कि एक अननेसेसरी एक स्ट्रेस बना रहे आपके ऊपर कि मुझे ये फॉर्म फिल करना है, करूं कि नहीं करूं, क्या फिल करूं। उस माइंडसेट से मैं चाह रही हूँ आप एक क्लैरिटी के साथ आ जाए एंड फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स टोटली। सो बिफोर दैट आप इसको कर दीजिए फिल। अगर इसके अंदर आपको कुछ करेक्शन करना होगा, राइट, देखिए करेक्शन 2 तरह के आप मान के चलिए। एक जैसे मैंने बताया, एक है पर्सनल डेटा, जिसके अंदर आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन डालने वाले हैं। For that particular data there will be no change or upgradation, या उसके अंदर आप कुछ भी edit बाद में नहीं कर पाएंगे। So you need to be very cautious about filling that particulars। आप जो बाद में एडिट कर सकते हैं, करेक्शन विंडो जब ओपन होने वाला है 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक, राइट। आपको तब उसके अंदर कुछ एडिट करना है, कुछ उसके अंदर सब्जेक्ट्स बढ़ाने हैं डोमेन, या फिर आपको उसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज ज्यादा बढ़ानी है, कुछ कोर्सेज आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। दैट करेक्शन विंडो ओपन बिटवीन 15 मार्च टू 18 मार्च। जस्ट मेक श्योर। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्ट अभी कर लें, ताकि आपको बाद में उसके अंदर कुछ एडिशन करने की जरूरत ही ना पड़े। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो आपकी होने वाली है वो 30 अप्रैल 2023। आप किस सिटी में जाके एग्जाम देने वाले हैं वो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। आपके एडमिट कार्ड जो आपको मिलने वाले हैं वो 2nd वीक ऑफ मई 2023। सो डोंट बी इन अ हरी, और आप हर वक्त ये सोचते रहे अरे भी हमने अपने फॉर्म फिल कर दिया, मुझे एडमिट कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है। तो
आप तीन चीजें इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली हैं। फर्स्ट थिंग, देयर विल बी नो पोस्टल एडमिट कार्ड्स कम टू योर होम टाउन। आप सोचे कि मेरे डोर स्टेप पे आ जाएगा एडमिट कार्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप उनके ईमेल्स का और फोन पे मैसेजेस का वेट करते रहे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वीक ऑफ मे 2023, उससे पहले अपने एडमिट कार्ड की वेट मत करिए। उसके बाद आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको जैसे बताया कि 21 से 31 मई के बीच में डेट है, 21st of May to 31st of May। रिजर्व डेट्स आर टोटली डिपेंडेंट कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आने वाले हैं। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज जो भी रहने वाला है इसके अंदर, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, ये बाद में लेटर ऑन वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। दो वेबसाइट जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द CUET प्रोसेस इज www.nta.ac.in एंड CUET.samarth.ac.in। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके बारे में भी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज राइट नाउ NTA और CUET के पास जो प्रोसेस है कंप्लीट, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनको नहीं पता है, तो इसलिए रिजल्ट्स की डेट अभी नहीं बताई गई है। अब एग्जामिनेशन सेंटर के बीच में हमने कैसे परफॉर्म करना है, आप ये ना सोचे कि जैसे स्कूल में एग्जाम होता है वैसे चले जाएंगे, या फिर CBSE के एग्जाम सेंटर पे जैसे जाते हैं वैसे चले जाएंगे। इसके लिए प्रॉपर एक एडवाइजरी जारी की गई है, बिकॉज कोविड-19 पेंडेमिक है या नहीं, बट एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, राइट। सो आपका एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, जो आपने NTA की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, उसका एक क्लियर प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। एंड द पेपर साइज इज गोइंग टू बी A4 साइज पेपर, ठीक है। एक आपका सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है आपने। आपको कोई भी कलरफुल पेन नहीं लेके जाना है, दैट कैन बी अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन हो सकता है। कोशिश करें हम ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट लेकर जाएं। एडिशनल फोटोग्राफ आप लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जो आपने लगाई है सेम फोटो होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आपने फॉर्म में जो अपलोड की थी वो फोटो डिफरेंट थी और अब जो आप फोटो साथ में एडिशनल फोटोग्राफ कैरी कर रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। आपकी अटेंडेंस शीट के ऊपर आपको एग्जामिनेशन हॉल में या रूम में लगाने के लिए चाहिए होगी। एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटोज IDs, यूजुअली हम सभी जो लेकर जाने वाले हैं वो आधार कार्ड लेकर जाने वाले हैं, बिकॉज 99% मैं श्योर हूं सभी के पास होगा, क्योंकि अब उसके बिना रजिस्ट्रेशन में वैसे भी दिक्कत आती है। 1% अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज कनेक्ट विद मी पर्सनली, अदरवाइज आप अपना आधार का भी फोटोग्राफ लेके जा सकते हैं, उसका पिक्चर प्रिंट आउट लेकर जा सकते हैं, राइट। आपका 12th क्लास का एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, ये भी एक तरह का आइडेंटिटी प्रूफ है जो आपको ऑलरेडी स्कूल से मिल चुका है, आप वो भी कैरी कर सकते हैं। आप अपना हैंड सैनिटाइजर अपना पर्सनली लेके जाइए, डोंट शेयर विद एनीवन, आप अपने लिए खुद लेके जाइए, बिकॉज ये एडवाइजरी NTA ने साइट के ऊपर ऑलरेडी दे रखी है। आपकी वाटर बॉटल जो होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कलर नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हमें पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये क्या लिख दिया उन्होंने, बट डेफिनेटली जस्ट टू मेक श्योर कि कोई किसी भी तरह की चीटिंग ना हो और हम भी अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखें, व्हाई नॉट, वी शुड कैरी दीज थिंग्स। किसी स्टूडेंट को अगर शुगर का प्रॉब्लम रहता है, डायबिटीज कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है, सो दैट स्टूडेंट कैन कैरी बनाना, एप्पल, ऑरेंज, या फिर आप टैबलेट्स लेके जा सकते हैं, फ्रूट्स लेके जा सकते हैं इन दैट सिनेरियो। बट आई डोंट थिंक वी डू हैव एनी स्टूडेंट लाइक दिस इन अवर 12th DLF, तो इसीलिए यू कैन इग्नोर दिस। देन इसके बाद जो सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट्स किस तरह के आपको उसमें दिखेंगे, फॉर्मेट क्या होने वाला है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी इसके अंदर और बाद में आपको अपलोड करना होगा। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू कैन पर्सनली कनेक्ट विद मी, बिकॉज ये सभी के साथ एप्लीकेबल नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर टाइम इस प्रोसेस के लिए। सिमिलरली अगर हम जर्नल EWS सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, तो उसका भी फॉर्मेट दिया गया है साइट के ऊपर, आप उसे डाउनलोड करके फिल करके अपलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट थिंग इज जो पेमेंट के अंदर आपको दिख रहा है, कुछ भी ऐसा हेल्प प्रॉब्लम आता है, आपको उसमें हेल्प डेस्क के ऊपर रीच करना है, तो उसके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन साइट के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर्स के साथ दिए गए हैं, यू कैन यूज दैट प्रोसेस एज वेल। फिर इसके बाद आता है कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, द मोस्ट क्रूशियल थिंग। पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, फिर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जो सिस्टम जनरेटेड है वहां से एक अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेंगे। उस एप्लीकेशन नंबर को जनरेट करने पर हमें एक पासवर्ड क्रिएट करके दिया जाएगा और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपने वो देना है। प्लीज मेक श्योर कि अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत ऐसा रखें जो आप याद रख सकें, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ रख रहे हैं बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, वो आप बहुत बाद में भूल जाएं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप अपना क्वेश्चन और जो भी आंसर आप दे रहे हैं वो कहीं पे मेंशन डाउन करके रख लीजिए, दैट विल बी प्रेफरेबल। इसके बाद जब आपका सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स हो जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपने जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन उसमें अपनी पर्सनल दी है, वो सब जाने के बाद आपके पास एक लॉगिन आईडी जैसे जनरेट हो गया, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, आपका एक पासवर्ड जनरेट हो गया, तो उसके बाद आपका आता है यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज को ऑप्ट करने के लिए ऑप्शन। ठीक है, तो आपने उसके बाद क्या करना है आपने उसके बाद आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स भरी, फिर आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स भर रहे हैं जिसके अंदर आप 10th के अपने मार्क्स वगैरह सब फिल कर रहे हैं इसके अंदर। फिर आप इसके अंदर यूनिवर्सिटीज, यस यूनिवर्सिटी, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी यू शुड ऑप्ट फॉर यूनिवर्सिटीज बिकॉज देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज विच फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, हर तरह की यूनिवर्सिटी है इसके अंदर। हम केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज वी आर टारगेटिंग इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। कोर्सेज के ऊपर भी कोई कैपिंग नहीं है, द एंड नंबर ऑफ कोर्सेज यू कैन मार्क डाउन ड्यूरिंग फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज फिल करें। फिर आप इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स इसके अंदर फिल करने वाले हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स को प्लीज मेक श्योर वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ज्यादा फिल करें। देयर इज नो सच हार्म ऑफ फिलिंग मोर डोमेन सब्जेक्ट्स। आप अपनी जो सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट अपना एग्जाम के लिए फिल कर रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, जो हम बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, बिकॉज आपको ट्रेवल करना है बेटा, कुछ भी एज्यूम मत करके चलिए, आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने हैं वो आपके बिल्कुल हैंडी होने चाहिए, आपके डेस्कटॉप के अंदर, लैपटॉप के अंदर, फोन के अंदर, उस फॉर्मेट के अंदर जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है उसमें होने चाहिए। आप जो पेमेंट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं इसके अंदर, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप पेटीएम, फोन पे, इस तरह की चीजों को आप रेडी रखिए। एंड देन उसके बाद जो आपका फॉर्म बन जाएगा, फिल हो जाएगा कंप्लीटली, आप उसे सेव करके प्रिंट कर सकते हैं, उस कॉपी को निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा जब आप फिल करेंगे। जैसे मैंने बताया, आप यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी डाला, आप यहाँ पे प्रोग्राम चूज कर रहे हैं, एंड आप इसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ज्यादा से ज्यादा चूज करें और लास्ट में आप इसको ऐड कर सकते हैं। बट हमेशा एक यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम चूज करने के बाद एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ दिखाई देगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताएगा कि क्या कंसीडरेशन है उसकी उस पर्टिकुलर कोर्स में आपको एडमिशन देने की। अगर आपको लगता है कि मैं उसको फुलफिल कर रहा हूं तो प्लीज ऐड दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी अंडर योर फॉर्म सिलेक्शन, प्रोग्राम सिलेक्शन। देखिए, अब जैसे हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, राइट। अब इसके अंदर आप कहते हैं कि मैम मेरे को बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंसेस भी फिल करना है, यस यू कैन डू। आप कहते हैं मैम इसी यूनिवर्सिटी का मुझे इंग्लिश ऑनर्स भी फिल करना है, बिल्कुल यू कैन डू। आप इसी यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स फिल करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। और उसके बाद
So sorry, I have no idea why my internet is creating such problem. ओके, सो आप इसके अंदर बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर भी 2 से 3 ऑप्शंस फिल कर सकते हैं, 4 ऑप्शन फिल कर सकते हैं, फिल एज मेनी ऑप्शंस एज यू कैन, बिकॉज हमारे लिए डोर्स उतने ही ज्यादा ओपन रहेंगे. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके सेकेंड फेज ऑफ सेशंस जब हुए, अगर मैम ने आपको सोशल साइंसेज ऑप्ट करने के लिए बोला है, तो सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज भी आप फिल करिए. आप सोशल साइंसेज के साथ आप इकोनॉमिक्स को सेपरेटली भी कर सकते हैं, लॉ एंड पॉलिटिक्स को फिल कर सकते हैं, देन हिस्ट्री को फिल कर सकते हैं. सो यू कैन हैव 4 और 5 ऑप्शंस ऑफ वन यूनिवर्सिटी एज वेल. आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जस्ट गो थ्रू करके देखेंगे. अब हम देखते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप कैसे इसकी हेल्प लेने वाले हैं. So this is the official website of CUET, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, CUET.samarth.ac.in. इसके अंदर आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी है बेटा, वो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन. राइट, सो इंफॉर्मेशन बुलेटिन से आपको 90% ऑफ द फैक्ट्स आर गोइंग टू बी क्लियर. जैसे अगर आप इसमें देखेंगे कि पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. देन इसके बाद आपको और थोड़ी क्लैरिटी अगर आपको चाहिए कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होने वाले हैं, तो आप और डेप्थ के अंदर जाना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू विद ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, जिसमें से मोस्टली चीजें हमने अभी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है. राइट, दूसरी चीज जो इसमें समझने वाली है, आपका सिलेबस, बिकॉज कल भी कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि मैम इसका सिलेबस क्या होने वाला है. सो आपकी इसी वेबसाइट के ऊपर, यू डोंट नीड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गूगल रिसोर्स और किसी और थर्ड पर्सन के पास इंफॉर्मेशन पे जाने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली इसके ऊपर सिलेबस पे क्लिक करेंगे एंड आपके सामने सब सब्जेक्ट्स का पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सिलेबस आ जाएगा. यू कैन डाउनलोड द सिलेबस, और आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो अगर आपको एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनी एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो भी आपने फिल किए हैं या जो आप पढ़ते रहे हैं, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर यहाँ पर दिख जाएगी. राइट, हर डोमेन सब्जेक्ट की. नेक्स्ट थिंग आपको जो समझने की है, जैसे मैंने बताया इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेंट हैं, तो आप यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक करके और बेटर क्लैरिटी ले सकते हैं कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेंट है. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सभी आपको यहाँ पर कंप्लीट लिस्टिंग यहाँ पर दिख जाएगी. आपको अपनी लोकल यूनिवर्सिटी है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, फॉर द स्टूडेंट स्पेसिफिकली जो यूपी में रह रहे हैं, हैदराबाद के अंदर रह रहे हैं, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए एक लिंक खुल जाएगा और आपको उसके प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर दिख जाएगा. फॉर इंस्टेंस, जो चीज आप वहां देखना चाहते थे, आपको इजीली इधर भी दिख जाएगी कि जितने भी इनके पीजी कोर्सेज हैं या यूजी कोर्सेज हैं, उनके लिए इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली देखना है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि कौन सा डिग्री है. फॉर इंस्टेंस बीएससी ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, कौन सा प्रोग्राम या कोर्स कोड है, फिर उसका डोमेन या जर्नल ऑप्शन के अंदर हम वो क्या क्या क्राइटेरिया है, देन एलिजिबिलिटी ऑफ दैट प्रोग्राम क्या है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा. आपके नेगेटिव मार्किंग का भी पूरा आपको ध्यान रखना होगा, कंसीडरेशन में करना होगा. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी आंसर, प्लीज डोंट अटेम्प्ट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. ठीक है, अभी ये एक बेसिक आइडिया अबाउट द सीयूईटी एग्जाम था. हमें क्या क्या उसके बारे में पता होना चाहिए, एक क्लैरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या क्या हमें फॉर्म फिलिंग के टाइम पे चीजें जानने की जरूरत है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज कैसे ढूंढनी है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन.
लेकिन अभी भी आपके अगर कोई पर्सनल डाउट्स हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप। अगर आपको अभी कुछ डाउट्स आ रहे हैं माइंड में, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए? वॉज द सेशन यूजफुल फॉर यू? इंफॉर्मेटिव रहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड। थैंक यू गौरव, आप मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं ड्यूरिंग द सेशंस। मुझे फील होता है कि यस, यू नो। एक बार सभी अपना कैमरा ऑन कर देंगे? देव, कामना, प्रिंस, आरती, जस्ट फॉर 2 minutes। हेलो अक्षत। हेलो मैम। क्या बात है, चेहरे पे स्माइल कम आ रही है? नहीं मैम, ऐसे नहीं है। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, शाइनी स्माइल होनी चाहिए, बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू रॉक दिस वर्ल्ड। बिकॉज आज हमें नहीं पता है कि हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट? हमने सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, हमें इसलिए पढ़ना है कि इस पढ़ाई के साथ हम क्या बदलाव ला सकते हैं दुनिया में। तो एम जितना बड़ा रखेंगे ना, उतनी ज्यादा चेहरे पे स्माइल आएगी, और उतने ही ज्यादा इन फ्यूचर हम स्टूडेंट्स अपने शार्क टैंक में इन फ्यूचर देख सकेंगे। ठीक है? बिकॉज जॉब के लिए रेडी नहीं होना है, कुछ काम करना है ऐसा, सो वी कैन जस्ट रॉक दिस वर्ल्ड। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और मैं चाहूंगी कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर हम लोग आगे परस्यू करें अपने करियर को। गुड लक एवरीवन। थैंक यू मैम। Thank you. अच्छा, अभी